सिंगल क्वेश्चन की श्रृंखला में ये अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी दिन बाद आ पा रहा है ये वीडियो। तो क्वेश्चन है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 एंड y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। तो इन दोनों ही वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन आया है LT 2018 में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों कर्व से मॉड को हटाते हैं। तो मॉड को पहले हटा लेते हैं दोनों से। पहली इक्वेशन दी गई है y इक्वल टू मॉड x माइनस 1। तो इसका जब आप मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर दो सिचुएशन आएंगी। पहली सिचुएशन आएगी कि x माइनस 1 सिंपल ऐसे ही हो जाएगा और ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और 0 होगा तो भी इसको ले सकते हैं। और ये जब मॉड हटेगा तो एक सिचुएशन ये भी आएगी कि माइनस x माइनस 1। ये कब होगा कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब कि निगेटिव है। तो यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं कि ये दो लाइन की इक्वेशन बन के आ गई। पहली लाइन है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 और दूसरी लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। इन दोनों ही लाइंस में स्लोप एक में 1 है जो कि x एक्सिस से 45 डिग्री पर है। दूसरी जो इक्वेशन है इसमें माइनस 1 स्लोप है, तो ये x एक्सिस से 135 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये दो लाइन यहाँ पर आपको मिल गई हैं। अब हम दूसरी वाली जो लाइन है उसको लेते हैं कि y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। तो इसके भी दो लाइन और बन जाएंगी। तो पहली लाइन बनेगी x प्लस 1 और दूसरी लाइन बनेगी माइनस x प्लस 1। तो ये केस कब आएगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। दूसरा केस कब आएगा, जब x 0 से छोटा होगा। तो इस प्रकार से चार लाइनें बन गई हैं और इन चारों को अब हम डायग्राम में शो कर देते हैं। तो इन चारों का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये चारों का डायग्राम बना लिया है। ये वाली जो लाइन है नीचे जो दिख रही है, ये वाली लाइन, ये देखिए इस पॉइंट से जा रही है, तो ये माइनस 1 है। तो ये वाली जो लाइन है इसका जो स्लोप है ये 45 डिग्री पे है, तो ये आपका जो है 1 हो जाएगा। तो ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये वाली लाइन हो गई। दूसरी जो इधर वाली लाइन है ये हो जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। तो ये दोनों लाइन हो गई। इसके बाद जो ये ऊपर वाली दोनों लाइन है, इसमें ये वाली जो लाइन है ये 45 प्लस 90, तो ये 135 डिग्री का बना रही है एंगल। तो इसका जो स्लोप है माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। और इधर वाली जो बच रही है ये हो जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये चारों ही लाइन हो गई हैं और इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल ये आप क्लियर देख रहे हैं कि ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, एक तो साइड स्क्वायर होता है। तो यदि आप देखें तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1, 0। इसी प्रकार से यहाँ का जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये 0, 1 हो जाएगा। अब आप इन दोनों की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। तो इसके लिए फार्मूला होता है डिस्टेंस का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हैं कि ये √2 आ जाएगा। तो एक साइड इसकी √2 हो गई है। तो इसका स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड का स्क्वायर जब करेंगे तो इसका एरिया 2 हो जाएगा। तो इसका जो दूसरा मेथड है वो क्या हो जाएगा कि यदि हम डायगोनल के टर्म्स में इसका एरिया निकालें तो एरिया इक्वल टू 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये फार्मूला होता है।
फार्मूला स्क्वायर में अप्लाई हो सकता है, रोम्बस में अप्लाई हो सकता है। तो इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो D1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ, तो 1 इधर है और 1 इधर है, तो ये 2 हो गया। तो D1 की वैल्यू 2 है। दूसरा डायगोनल भी इक्वल होता है, तो ये भी 2 हो गया। तो ये जो है यहाँ पर 2 आ जाता है। तो दोनों ही केस में 2 आंसर आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है।